नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे। मनजीत सिंह से बात करेंगे। सर, मैं आपसे वक्त थोड़ा सा ही लूँगा, लेकिन ये कोशिश करूँगा पूछने की, इस वक्त जो पॉलिटिक्स का जो स्तर है वो किस तरफ जा रहा है। कांग्रेस को छोड़कर गुलाम नबी आज़ाद एक नई पार्टी बना रहे हैं, बहुत सी नई पार्टी बनी, और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन है। जब ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो इलेक्शन कहाँ पर लड़ेंगे? वोटर तो सर वही रहा ना, तो वोट कहाँ पर बांटे जाएंगे? ऐसा तो नहीं लग रहा कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हो जाएंगे कि वोट आखिर डालना है, कहाँ डालना है? थोड़ा बहुत वोट तो खराब करेंगे गुलाम नबी साहब। देखिए, एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा जो देश है, ये डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ पे हर एक को अधिकार है कि वो कोई पार्टी बनाए, किसी पार्टी में कोई जाए। आज़ाद साहब को भी पूरा अधिकार है, वो बड़े नेता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, उनको भी हक है। अब उनका कांग्रेस में अंडरस्टैंडिंग कम हो गई, इसलिए उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। और जो लोग उनके साथ चल रहे थे काफ़ी देर से, वो उनके साथ जा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि मतदाता के लिए कोई मुश्किल है। वोटर ने तो देखना है कि वो उनके उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी का वो मतदाता है, उनके लिए कौन सा नेता अच्छा है, कौन सी पार्टी अच्छी है और किस पार्टी का क्या प्रोग्राम है, इसको देख के वो वोट देंगे। तो पार्टियां बनती हैं, बहुत सारी पार्टियां पहले भी हैं, तो एक पार्टी और बन जाएगी। लेकिन सर, डिलिमिटेशन में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें जम्मू में बढ़ाई, लेकिन बहुत सी ऐसी सीटें जिसको रिजर्व करवा दिया गया, और इनके पास बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी सीटें ओपन हो चुकी है, रिजर्व हो चुकी है। आखिरकार इलेक्शन तो होगी। मैं सिर्फ नई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो अन्य पार्टी हैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना रास्ता क्लियर किया। रास्ता क्लियर करने की बजाय उल्टा जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, डिलिमिटेशन के यहाँ तक आपने बात की, इसके लिए मैंने पहले भी एक बार आपको कहा था कि डिलिमिटेशन तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ढंग से कैंची चलाई, काटा एरिया को, इधर उधर डाला। लेकिन एरिया तो उन्होंने काट दिया, अब उसको सिएंगे लोग वोट डाल के। वोटर मतदाता अपनी मर्जी से वोट डालेगा। तो मुझे नहीं लगता है। अब जो दूसरा आपका सवाल था कि डिलिमिटेशन में बहुत सारी सीटें जो रिज़र्व थी पहले, वो डी रिज़र्व हो गई, और जो रिज़र्व नहीं थी उनको रिज़र्व कर दिया। तो कम से कम जम्मू खिते में 14 सीटें तो वैसे ही चेंज हो गई, उसमें नए लीडर आएंगे। और इस तरह अब एसटी का इन्होंने 9 सीटें रखी हैं, तो वो भी कुछ सीटें जो हैं वो रिज़र्व हो जाएंगी। तो नेचुरली इन सीटों पे नए चेहरे आएंगे, नए कैंडिडेट आएंगे। अब देखना यह है कि जो नए चेहरे आएंगे उनका लोगों में कितना असर है, उनका लोगों में कितनी ज़ाती, उनकी इंडिविजुअल कितनी अप्रोच है। तो ये इलेक्शन जो है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में अब जो चुनाव होगा, तो ये इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे चुनाव होगा। पार्टी के प्रोग्राम तो होंगे, पार्टी की लीडरशिप तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ उस विधानसभा क्षेत्र में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, उस कैंडिडेट की लोगों में कैसी छवि है, उसका काम लोगों में कैसा है, क्या लोग उसके काम को पसंद करते हैं, उसका करेक्टर कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, ये सब चीज़ें देख के वोटर जो फेस देख के, फेस वैल्यू से इस बार वोट मिलेगा, पार्टी वैल्यूज नहीं बोलेंगे। मैंने कहा पार्टी का भी होता है, लेकिन उससे ज़्यादा फेस वैल्यू चलेगी। फेस वैल्यू, क्योंकि यहाँ अब किसी पार्टी की लहर वाला सिस्टम नहीं होगा कि पहले जैसे एक बार कभी कांग्रेस की लहर थी, कभी बीजेपी की लहर थी। इस बार लोग जो हैं वो कैंडिडेट को और इश्यूज को देख के वोट देंगे। लेकिन सर, यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब का भी एक बयान आया, जहाँ पर उपराज्यपाल बैठे थे जाके, उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में पीस है, नॉर्मल सी है, यहाँ पर मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, हम आखिरी कील ठोकने जा रहे हैं मिलिटेंसी खत्म करने में। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि जम्मू कश्मीर में अभी, उन्होंने बोला 90 के बाद यहाँ पर कश्मीरी हिंदूज ने प्लान नहीं किया। 30,000 लोगों ने 2 महीने पहले ही जम्मू में प्लान किया, जब वहाँ पर आतंकी जो थे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदूज को निशाना बनाते। ये चीज़ बोल नहीं रहे। एफए के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी लिस्ट कैंसिल कर दी, जेईई की लिस्ट कैंसिल कर दी, जो एसआई थे उनकी लिस्ट कैंसिल कर दी। रोज़गार देने की बजाय रोज़गार लेने का जो काम था ये कर रहे हैं, लेकिन अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हम काम बहुत कर रहे हैं। कितना काम हो रहा है सर यहाँ? देखिए, आपने ठीक सवाल किया, और सवाल के साथ आपने जवाब भी दे दिया कि जब यहाँ धारा 370 तोड़ी थी, तब उस वक्त ये कहा गया था कि यहाँ नौकरियों के अंबार लग जाएंगे, लाखों नौकरियाँ आएंगी, और रोज़ ये अखबारों में देते थे। लेकिन पिछले 3 साल से ज़्यादा समय हो गया है, कहीं नौकरी नहीं आई। अगर कहीं ऐड निकली है, बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं
और उसके बाद इमीडिएटली लिस्ट कैंसिल कर दी, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंट की है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर्स की है, ये सब लिस्टें इन्होंने कैंसिल कर दी। और जो कैंसिल नहीं की वो कहीं ना कहीं कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, किसी न किसी ने कोर्ट में स्टे ले ली। तो पिछले 3 साल में जॉब देने में ये टोटल नाकामयाब रहे। यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, जो सिलेक्ट हो गए उनको भी रद्द कर दिया। तो ये जॉब देने में, महंगाई रोकने में आज वकील हड़ताल पे हैं, कोई इनसे खुशी नहीं है। और ये कह रहे हैं एक तरफ जैसे आपने कहा कि नॉर्मल सी है, दूसरी तरफ आए दिन रोज़ टारगेटिंग किलिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं इनकी कथनी और करनी में लोगों को फ़र्क नज़र आ रहा है। आए रहे हैं एमरजेंसीज वाले बच्चे कश्मीर से कल जम्मू आए थे, 2013 में एग्ज़ाम हुआ, फिर 20 में उसमें रिक्रूटमेंट हुई, फिर उसमें घपला हुआ, और जो बच्चे बोल रहे थे इस लिस्ट को क्रश किया जाए उसकी नहीं की, लेकिन जिसको नहीं करना था उसको क्रश कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये लोगों को आंसरेबल नहीं है, जो उनके मन में आता है कर रहे हैं। इसीलिए तो लोग कहते हैं जल्द से जल्द यहाँ चुनाव हो, इलेक्टेड। यहाँ जम्मू कश्मीर को टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बनाया है, बिल्कुल इसको लेबॉर्ट्री के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ की चीज़ें जो हैं वो हिंदुस्तान भर में यहाँ से स्टेटमेंट दे के उधर कहते हैं कि हमने नॉर्मलसी लाई है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा जी, क्योंकि यहाँ पर अमरनाथ यात्रा हुई, बहुत यात्री आए, दिल खुले दिल से है, लेकिन यहाँ पर जब बादल फटा थोड़े बहुत यात्रियों को नुकसान भी हुआ। लेकिन यहाँ से जो मैसेज जम्मू कश्मीर का जाना चाहिए था स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसा बहुत बटोरा जा रहा है, जम्मू म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन खा रही है, लेकिन स्मार्ट सिटी तो यहाँ है नहीं। बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये वेस्टेज ऑफ मनी हो रही है, ये चंद लोगों के जेबों में पैसा जा रहा है। और समय आएगा जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार आएगी, इसको तहकीकात करेंगे हम, ये पता करेंगे ये पैसा कहाँ लगा है, कैसे लगा है। ये तो आपस में बंदर बांट हो रही है, ठेकेदार और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके, और गलत तरीके से प्लान किया जा रहा है। एक बारिश आती है पूरा शहर पानी से भर जाता है, तो ये स्मार्ट सिटी है। लेकिन इसमें कुछ कॉरपोरेटर ने आवाज़ उठाई और मेयर साहब ने एक फरमान निकाल दिया कि अब जो कॉरपोरेटर्स हैं वो अपना एक डिग्री देंगे हमें कि जो ग्रेजुएट होगा वो कॉरपोरेटर रहेगा, यानी कि जो 10वीं 12वीं पास होगा कहीं ना कहीं उसको नकारने का। पहले मेयर साहब को भी अपनी डिग्री देनी चाहिए ना, वो बतानी चाहिए, उसके बाद बाकी को। देखिए मैं कहता हूँ कि ये ठीक है, पढ़े लिखे लोग आगे आए, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। पढ़े लिखे जो होंगे वो कुदरती बात है, अच्छा प्लान करेंगे। बट मुझे नहीं लगता है कि जब तक इसका कोई कानून ना बने तो वो कैसे होगा। म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने मीडिया का ज़्यादा बैन कर दिया, अंदर से फरमान आते हैं, महाराजा साहब की छुट्टी इन्होंने म्यूनसिपैलिटी में पारित कर दी है, लेकिन छुट्टी के लिए फाइल गवर्नर हाउस में है, URI पुलिस सड़कों पर है। भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिस में फ़ोटो लगा के बोलती कि हम छुट्टी देंगे, लेकिन छुट्टी दे नहीं रहा कोई, वो पिछले 8 दिन से आज सड़कों पर है URI पुलिस। देखिए मैं वही ये बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के सेंटीमेंट के साथ खेल रही है, लोगों को इनकी कथनी और करनी में फ़र्क लग रहा है, और लोग इसका जवाब देंगे, इनको आने वाले समय में इनको जवाब देंगे कि ये जो कहते थे, जिसके नाम पे ये वोट लेते थे, तो आज ये कर तो कुछ भी नहीं रहे, तो लोग समय आने पे इनको रिप्लाई देंगे। देखिए, करनी और कथनी में फ़र्क है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस वायदे से जम्मू कश्मीर में आई थी, लोगों की खुशहाली होगी, बरहाली होगी, अच्छे दिन आएंगे, ना अच्छे दिन दिखे, ना खुशहाली बरहाली दिखी। जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा था, स्मार्ट सिटी के नाम पर स्मार्ट साइकिल मिले, साइकिल आपके पास है लेकिन रोड पर चलने के लिए साइकिल की रोड नहीं है, साइकिल जोन तो है लेकिन रोड नहीं है। चंडीगढ़ में साइकिल जोन तो है लेकिन रोड भी है, रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है, साइकिल चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेड लाइट है वो ही नहीं चलती, तो साइकिल कहाँ से होंगे। और जम्मू कश्मीर में हालात आप बखूबी जानते हैं, एफए की लिस्ट को ख़त्म कर दिया गया, अकाउंट असिस्टेंट और इसके साथ साथ जेईस को ख़त्म कर दिया गया, एसआई को ख़त्म कर दिया गया। अब जो हालात इस वक्त बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, आने वाले वक्त में वोट कैसे मिलेगा ये देखने का मौका आपको मिलेगा, क्योंकि आप अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।